नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। हो सकता है कि आपके शहर के हालात आज सामान्य हो गए होंगे, लेकिन यूपी के बरेली में जो आज देखने को मिला वो किसी आम विवाद की कहानी नहीं थी। ये पूरी तरह से सरकार की नीयत और सत्ता का दुरुपयोग का प्रदर्शन था। बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर जो हंगामा मचा, उसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। मामला इतना बढ़ गया कि प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं तक बंद कर दी, लोगों की आवाज दबाई गई, लोकतंत्र को खामोश किया गया। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बरेली जाने से रोक दिया गया। कई सांसदों को हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। सोचिए, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को तो लखनऊ में ही नजरबंद कर दिया गया। संभल के सांसद जियाउर रहमान को उनके घर पर ही रोक दिया गया। उनके घरों के बाहर तो भारी पुलिस बल तैनात रहा। दिल्ली से बरेली जा रही सपा सांसद इकरा हसन को गाजियाबाद बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। ऐसा लग रहा था कि न जाने 1-2 सांसद चले गए तो आज पूरा बरेली में कहीं दंगा ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे अघोषित इमरजेंसी लगा दी गई है। लेकिन एक स्लोगन आई लव मोहम्मद कहने पर इतना बवाल क्यों? क्या ये किसी बड़े खतरे की बात है? क्या ये सत्ता के लिए डर का प्रतीक है? क्या योगी ज्यादा आक्रामकता दिखाकर अपने ही जाल में फंस गए हैं? क्या योगी सरकार को किसी बात का डर सता रहा है? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो हमारे देश में हर किसी को अपने धर्म को प्रैक्टिस करने, अपने विश्वास को व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। कोई आई लव मोहम्मद कहे या आई लव महादेव कहे, आई लव श्री राम कहे, तो फिर ये उनकी इच्छा है, ये हमारे संवैधानिक अधिकार है। लेकिन योगी सरकार इसे सहन नहीं कर पा रही है। बरेली में प्रशासन ने जो किया वो सिर्फ भय पैदा करने का काम है। पुलिस खुद कानून और व्यवस्था बिगाड़ रही है। घटना के बाद बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। एक समुदाय डर रहा है और उसका दूसरा समुदाय इसके पीछे नहीं है। लेकिन आखिर ये बवाल शुरू कैसे हुआ जो आज इतना बड़ा मामला बन चुका है? दरअसल ये बात बहुत मामूली बात से शुरू हुई थी। प्रशासन चाहता तो शांति से मामले को सुलझा लिया जा सकता था, लेकिन शासन को खुश करने के लिए प्रशासन ने इसे बड़ा मुद्दा बनने दिया। दरअसल 4 सितंबर को कानपुर के रावतपुर में 12 वफात के जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक बैनर लगाया था जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। बस फिर क्या था, हिंदू संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया। पुलिस पहुंची लेकिन एक तरफा कार्रवाई करते हुए बैनर उतरवा दिया गया। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया, जिससे लेकर विवाद बढ़ गया। मामला बढ़ते बढ़ते पूरे प्रदेश में फैल गया। अब किसी और राज्य का मुख्यमंत्री होता तो बातचीत के जरिए मामले को शांत कराता, दोनों पक्षों से बात करके मामले का हल निकालता ताकि समाज में और नफरत और अव्यवस्था न फैले। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो सब जानते हैं, उनको इसमें मौका दिखाई देता है, मौका आग में घी डालने का, मौका अपनी राजनीति चमकाने का। सीएम योगी ने खुलेआम धमकी देना शुरू कर दिया, भाषा ऐसी कि जिसका खून न खौलता हो उसका भी खौल जाए। जिन लोगों तक ये विवाद नहीं पहुंचा था वहां सीएम की धमकी के बाद और पहुंच गया, जिसके बाद इस विवाद की आग यूपी तक आ पहुंची और बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने जुमे के दिन लोगों से बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने की अपील की, जिसके बाद पुलिस ने जोर जबरदस्ती दिखाई, जिससे काफी बड़ा बवाल हो गया। तनाव फैला। तनाव इतना ज्यादा हो गया कि प्रशासन को शहर को बंद करना पड़ा, इंटरनेट पर रोक लगा दी गई। बरेली मानो यूपी के बाकी शहरों से अलग हो गया। अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही बयान दिया था कि बरेली के मौलाना को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि दंगा करने वालों की अगली 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। इसीलिए पुलिस ने 2 प्रमुख आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जिनको मौलाना तौकीर रजा खान का करीबी बताया गया। एसएसपी अनुराग आर्यन ने कहा कि बरेली को आग लगाने की कोशिश करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सवाल यह है कि क्या केवल 2 लोगों की हिंसा के लिए पूरे समुदाय को डराया और दबाया गया? क्या ये न्याय है या सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग? इदरीस के खिलाफ 20 से अधिक मामले दर्ज हैं, इकबाल के खिलाफ 17 मामले दर्ज हैं और पुलिस चाहती तो इनको पहले से ही पकड़ सकती थी, लेकिन अब तक खुलेआम घूम रहे थे। इसके लिए बाकी लोगों को क्यों सजा दी गई? उनकी क्या गलती थी जो इन सब में शामिल नहीं थे? और अब अगर विपक्ष के सांसद बरेली जाकर पीड़ितों से मिलना चाहते हैं तो फिर डर किस बात का है? क्या योगी की पुलिस इतनी भी काबिल नहीं है कि बरेली में शांति व्यवस्था कायम कर सके? सच तो यह है कि इस वक्त बहुसंख्यक तुष्टीकरण के तहत कानून के ऊपर जाकर मनमाने फैसले लिए जा रहे हैं। एक समाज को खुश करने के लिए दूसरे को दबाया जा रहा है। ये कभी सबको साथ लेकर चल ही नहीं सकते। ये कानून के दायरे में रहकर सरकार चलाना जानते ही नहीं है। आप किसी यूपी के पुलिस वाले से कहिए
कि कानून व्यवस्था करो तो वो कहेगा ये क्या होती है भाई, घर पर बुलडोजर चलाना हो तो बताओ। जी हाँ, आज यूपी में कानून का राज नहीं बल्कि बुलडोजर का राज है, जो खुद गैर कानूनी है। पुलिस ने मौलाना के दामाद मोहसिन को भी गिरफ्तार किया और उनके घर का कुछ हिस्सा बुलडोजर से गिरा दिया। और ये केवल बरेली तक ही सीमित नहीं है, देश भर में इस तरह की कार्रवाई हो रही है। इसी बीच देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने बुलडोजर न्याय की निंदा की। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था बुलडोजर के शासन से नहीं बल्कि कानून के शासन से संचालित होती है। बुलडोजर न्याय मामले में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कथित अपराधों को लेकर अभियुक्तों के घरों को गिराना कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करता है, कानून के शासन का उल्लंघन करता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। लेकिन योगी सरकार ने इसे एक विशेष समुदाय को डराने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। पिछले कुछ सालों से उनके कई घर गिराए गए, आरोपी के घर वालों को परेशान किया गया, आरोपियों को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के निशाना बनाया गया। ये सिर्फ एक समुदाय को डराने और दबाने का प्रयास था। लेकिन आज समाज को हाशिए पर ढकेलकर उनको फिर से निशाना बनाया जा रहा है। उनके धर्म को लेकर टिप्पणी की जा रही है। सीएम उनके लिए धमकी भरे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनको निशाना बनाकर अपने समुदाय को खुश किया जा सके। बरेली की घटना सिर्फ एक शहर की घटना नहीं है, ये पूरे यूपी का सच दिखाती है। ये दिखाती है कि सत्ता से बाहर होने का डर और अपने आप को सबसे बड़ा ठान लेने की मानसिकता किसी भी कानून या संवैधानिक अधिकार को नहीं मानती। सांसदों को रोका जाना, इंटरनेट बंद करना, बुलडोजर चलाना, ये सब संकेत है कि यूपी में लोकतंत्र, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकार खतरे में हैं। लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है, सत्ता का डर लोगों के ऊपर हावी है। आई लव मोहम्मद अभियान की शुरुआत एक छोटी घटना से हुई थी, लेकिन यूपी सरकार और योगी सरकार ने इसे रोकने की बजाय और हिंसक बना दिया। इस मामले से ये तो साफ होता है कि भाजपा का मकसद है कि समाज में सांप्रदायिकता फैले, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले अगर इस तरह के मामले फैलेंगे तो चुनावी रैलियों में फिर कोई बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बातें नहीं करनी पड़ेंगी। जितना सांप्रदायिक माहौल होगा उतना ही हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, मोहम्मद, महादेव चलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।